हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग का ब्लॉग मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो जस्ट अभी मैं आई हूँ किचन में और जो भी दोपहर का बर्तन वगैरह था उन सबको सबसे पहले मैं वॉश कर ले रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी गाइस अरबी पेपची का सब्जी और राइस बनाऊँगी। हस्बैंड मेरे रायपुर गए हुए हैं, वो एक दिन पहले भी गए थे तो वहीं रुक गए थे। तो आज नेक्स्ट डे है, आज वो घर आएंगे और उनको पेप्ची का सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो आज मैं वो बनाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी। पहले भी मैं शेयर की हूँ लेकिन कुछ लोग को पसंद आता है तो मैं फिर से शेयर कर दे रही हूँ। जब जो बनाती हूँ वो अगेन से कोशिश करती हूँ कि शूट करके आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए, आप लोग से बात करते करते सारा बर्तन मेरा वॉश हो गया है। और आप लोग की तरफ अभी गर्मी कैसी है? जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो मुझे गर्मी बहुत लग रहा है गाइस। गर्मी का ऐसा एक मौसम है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठंडी और बरसात मुझे पसंद है लेकिन गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी देखो, दोपहर का बर्तन अगर शाम में भी धो ना तो जो टंकी का पानी आ रहा है वो भी आ रहा है गरम गरम। इससे बेटर आइडिया यही है कि तुरंत तुरंत धो लो। जब गरम गरम पानी से बर्तन भी धो ना तो और गर्मी लगने लगता है, मतलब अपने शरीर में, बॉडी में और गर्मी लगने लगता है। तो बस सारा बर्तन सबसे पहले वॉश कर दी हूँ। उसके बाद कुकर में मैं राइस वॉश करने के लिए 1 गिलास चावल धो करके रख दे रही हूँ बनाने के लिए। तो यहीं से मैं शुरुआत कर रही हूँ गाइस। और अब कंटिन्यू आगे मेरा ब्लॉग धीरे धीरे ऐसे ही आएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ब्लॉग ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँ। चावल बैठा दी हूँ, इसके बाद फ्रिज से पेप्ची निकाल करके, यानी कि अरबी भी बोलते हैं इसको और पेप्ची भी बोलते हैं और भी कुछ कहते हैं, वो मुझको ध्यान नहीं है। तो बस मैं इसको अच्छे से आलू की तरह अच्छे से मैं इसको ऊपर से जो स्किन है ना उसको छील ले रही हूँ। आधा किलो पेप्ची मैं ही लाई थी मार्केट से ख़रीद के, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है इसलिए। तो थोड़ा सा रहने दी हूँ, थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि मसाले की ग्रेवी के साथ बनेगा ना तो थोड़ा सा बढ़ ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो बस क्वांटिटी देखते हुए ही बना रही हूँ क्योंकि गर्मी के मौसम में ना बस एक टाइम का ही कोई सब्जी खाओ तो अच्छा लगता है, लेकिन इसी सब्जी को नेक्स्ट टाइम खाओ ना तो उतना मज़ा नहीं आता है गर्मी होने की वजह से। तो बस अभी मैं यही सब्जी को बना रही हूँ। सबसे पहले अच्छे से अरबी को छील ली हूँ, प्याज को छील ली हूँ, जो भी छिलका वगैरह था वो सारा मैं डस्टबिन में डाल दी हूँ। टमाटर रखी हूँ वहाँ पे प्लेट में। अब इन सब को वॉश करके और इसके बाद फिर प्लेट में रख दे रही हूँ। प्लेटफॉर्म पे ही रख कर छील ली थी, इसके बाद जगह को साफ़ करके और सारा चीज़ प्लेट पे ही रख दी हूँ। ये वाला जो कॉर्नर है ना गाइस, प्लेटफॉर्म को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ना सफाई करने में ईजी रहता है, नल के जस्ट पास में है। और किसी भी चीज़ का कटिंग वगैरह करो, चॉपिंग करो तो डस्ट तो होता ही है थोड़ा बहुत, इस वजह से यही वाला जगह को मैं यूज़ करती हूँ। तो ऐसे ही मैं अरबी को ऊपर से स्किन को छीलने के बाद फिर वॉश करके और फिर ऐसे गोल गोल चॉप कर लेती हूँ। अगर अरबी को छील कर और पहले से वॉश करके रख दे हाफ आवर के लिए, 20 मिनट के लिए, तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ऊपर अगर पानी लगा रहता है ना और फिर आप तुरंत कट करो तो हल्का सा ना एक चिपचिपापन आता है। उसके लिए आइडिया ऐसे ही करना चाहिए, जैसे भिंडी पहले वॉश करके रखते हैं ना वैसे ही अरबी को भी पहले वॉश करके रखना चाहिए। सारा कुछ कटिंग वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं गैस पे बैठा दी हूँ कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड कर दी हूँ मस्टर्ड ऑयल और डाल दी हूँ 1 टीस्पून, छोटे टीस्पून से मस्टर्ड सीड्स, सरसों। इसके बाद ऐड कर दी हूँ अरबी और सारे अरबी को अच्छे से ऐसे डाल करके तेल में और डीप फ्राई कर लूँगी गाइस। कई बार क्या होता है ना, अरबी भी मुंह काटने वाला होता है, यानी बोलते हैं कि काट रहा है। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, बट मैं अरबी को अच्छे से ना डीप फ्राई कर देती हूँ कि थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हो भी तो फिर वो डीप फ्राई करने से ना ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक डाल दी हूँ, हाफ टीस्पून हल्दी डाल दी हूँ, जिससे कि नमक और हल्दी का अच्छे से अरबी के ऊपर कोडिंग हो जाए और अच्छे से मैं इसको डीप फ्राई कर दूँगी। फ्राई करने पे ही ये ऑलमोस्ट 80% पक चुका है। इसके बाद मैं ऐसे धीरे धीरे कढ़ाई से निकाल ले रही हूँ। सरसों मसाला वाली सब्जी है तो सरसों तेल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे सरसों पहले से ही था तेल में, बस हींग डाली हूँ। हींग डालने के बाद बारीक चॉप प्याज डाल दी हूँ। प्याज भी इसलिए डाली हूँ गाइस, नहीं भी डालते हैं सरसों मसाला में, बट बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सबका मिलजुल के। बारीक चॉप प्याज के बाद डाल दी हूँ हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर,
जितना आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग डालना है गाइस। और ये मैं मसाला पेस्ट पहले से रेडी करके रखी हुई हूँ फ्रिज में, जिसमें कि एक छोटे साइज़ का प्याज है, ढेर सारा सरसों, ढेर सारा लहसुन, ढेर सारा काली मिर्च है और थोड़ी सी सारे गरम मसाले में से थोड़ा थोड़ा खड़ा गरम मसाले में से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो है। सब कुछ को एक साथ मिक्सी में पीस करके फ्रिज में रख दी थी गाइस। वही पेस्ट को यहाँ पे यूज़ की हूँ। इसके बाद ऐड कर दी हूँ एवरेस्ट का काश्मीरी लाल मिर्च और इसके बाद गोल्डी का गरम मसाला। तो मसाला मैं पहले से ही पीस के रखी थी ताकि ना जल्दी से प्रोसेस हो जाए बनाने के टाइम पे। यहाँ पे 2 ग्रीन चिल्ली को बीच से कट करके ऐसे ही डाल दी हूँ। मसाला अच्छे से भूज गया है, इसके बाद अरबी डालकर और पानी डाल दे रही हूँ और इसके बाद ढक देंगे गाइस। सब्जी बनने के बाद बहुत टेस्टी लगता है। कभी नहीं बनाए हैं तो एक बार इस स्टाइल में बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। सरसों, लहसुन और काली मिर्च और गरम मसाला पीस कर मसाले में ज़रूर बनाइएगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। पूरा जस्ट ऐसा करना रहता है ना कि मछली बनाते ना, फिश, बिहारी लोग जो फिश बनाते हैं बस उसी के तरीके से ये भी बनता है गाइस। फ़र्क यहाँ पे रहता है, फिश नहीं रहती है और उस जगह पे अरबी रहता है। तो सारा सब्जी मेरा अच्छे से बन चुका है, गैस ऑफ कर दी हूँ। इसके बाद लास्ट में मैं डाल दी हूँ धनिया पत्ती से अच्छे से गार्निशिंग कर दे रही हूँ। और गरम मसाले वाली सब्जी में ना ज़रूर से घी डालना चाहिए, बहुत अच्छा बैलेंस होता है सब्जी के टेस्ट का, बहुत अच्छा बैलेंस होता है। अगर गरम मसाला डालें तो ज़रूर डालना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून डाल दी हूँ घी। तो सब्जी मेरा रेडी हो चुका है, आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और पास से एक बार मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ, दूर से उतना सुंदर कलर मतलब नहीं आ पाता है कैमरे में, तो मैं पास से भी आप लोग को दिखला दे रही हूँ। देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में भी टेस्टी होगा। तो ये देखिए, हस्बैंड के लिए मैं ऐसे कटोरी में सर्व कर ली हूँ। और ये है राइस, और आज मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं बाहर, तो फटाफट ये खाना बना लिया। आ गई हूँ और यहाँ पे डाल दी हूँ बेडशीट है, टॉवेल है, शर्ट, 2 टी-शर्ट और बाकी कपड़ा नीचे डाली हूँ। छत पे आजकल कपड़ा नहीं डालती, बहुत धूप आता है क्योंकि, और धूप आता है तो फिर कलर उड़ने का चांसेस रहता है, इसलिए नहीं डालती छत पे। और बाकी कपड़ा यहाँ डाली हूँ, ऊपर स्टैंड में डाली हूँ, देखिए। और ये भी है एक तकिया कवर, वो भी डालूंगी वहीं पे। यहाँ पे सारा कपड़ा डाल दी हूँ। कल सीढ़ी पूरा क्लीन करूँगी, बहुत गंदा हो गया है। जब से गई थी ना बाहर तो क्लीन नहीं की थी, वो देखो। तो यहीं पे डालती हूँ, कम कपड़ा रहता है तो आराम से आ जाता है। ज़्यादा रहता है ना, जैसे डबल बेडशीट था, फिर टॉवेल ओवेल था ना, इस वजह से छत पे डाली, नहीं तो नहीं डालती छत पे। यहीं डालती हूँ सारा कपड़ा। सब कपड़ा यहाँ पे डाल दी। अब लाइट ऑफ करते हैं छत का, सॉरी छत का नहीं, यहाँ पे का लाइट, यहाँ पे का कनेक्शन यहीं पे है। फिर नीचे से नीचे का कनेक्शन है, ऊपर आओ तो ऊपर नहीं है ये। साइड में रख लेंगे पैर। मैं पकड़ा दूंगी क्या बैठने के बाद? भारी नहीं है, 15 के 10 केजी का है, 12 केजी का। ओके, धीरे से काम है। चलो बैठ। कहीं दूर गया था क्या भाई? नहीं, मैं तो यहीं पे था, अपने मोबाइल टैक्सी पास दोस्तों के साथ कॉल की। चलिए बैठिए, राइस को तो कर हमारे आराम से। हाँ बहुत से जरूर ये पड़ोसी का काम हो रहा था ना गाइस, अभी भी इनकम्प्लीट है। उन्हीं लोग रेती यहाँ पे डाले ना, 2 महीना से ज़्यादा हो गया, पर हम लोग को ना बोलने में अच्छा नहीं लगता कि अब आप रेती हटा लीजिए, क्योंकि इस पे ना देख रहे हो ना पूरा गाय गोबर उबर कर दिए, बोलने में नहीं अच्छा लगता, इस वजह से अभी तक ऐसे ही है। अब मैं कर लेती हूँ गाड़ी अंदर, हस्बैंड चले गए, मुझे जाना था छोड़ने के लिए, इसलिए मैं फिर ये शॉर्ट्स और टी-शर्ट भी पहनी। बाकी फेस वेस नहीं की, तब तक हो गया कि बाबू आ जाएगा, मतलब बाबू आके छोड़ देगा। गाड़ी का चाबी गाड़ी अंदर कर दूं। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा।
सो गाइस, हस्बैंड मेरे गए झारसुगड़ा, और सबसे पहले वो शुरुआत से झारसुगड़ा में ही जॉब करते थे, तो आज वहीं गए हैं, 7 साल के बाद गए हैं। अकाउंट रिलेटेड काम है, क्योंकि वहां पर का भी अकाउंट खुला हुआ है, तो उसी का केवाईसी और भी कुछ कुछ काम है, तो उससे रिलेटेड गए हैं। और साइड पर टेप लेके जाना था, एक जगह काम चल रहा है, तो वहां पे भी गए हैं, वहां पे मतलब मीटिंग भी है, तो वो भी अटेंड कर लेंगे, साथ में ये भी काम कर लेंगे, तो उसके लिए ही निकले हैं। और इस काम को काफी समय से मतलब टाला जा रहा, अब जाएंगे कब जाएंगे इस टाइप से, लेकिन जा नहीं रह रहे थे, तो वही अभी निकल गए हैं। तो बाबू आके छोड़ दिया है, यानी कि बाबू सोना की चाची का बेटा, यानी कि सोना का देवर, तो वो आके छोड़ दिया है। फोन किए थे गुड्डू को, लेकिन वो भी कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वो नहीं आ पाए, तो बाबू आकर के छोड़ दिया। और मैं भी रेडी हो रही थी, बस मैं ये शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी, कंघी करती, तब तक हुआ कि मतलब चले जाएंगे बाइक पे ही। वो जो था ना कार्टून, उसके कारण ही था कि मैं जाऊंगी छोड़ने के लिए स्टेशन तक, तो अब वो निकल गए हैं। और आज मैं थोड़ा बहुत जो भी आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर करी, अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो सपोर्ट कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आजकल ऐसे ही चेहरे के साथ में स्टार्ट हो जा रहा है ब्लॉग और एंड भी हो जा रहा है, तो तबीयत तो इतनी खराब है गाइस, कुछ भी की नहीं होनी, एक होता है कि गर्मी लग रही है, स्वेटिंग आ रहा है, तो इस टाइप से। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।